अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल आपके लवली कमेंट्स और उनके जवाबात। अरसलान मुगल भाई, क्या अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक ठाक हैं। शॉप डालनी है लेडीज शूज़ की, कौन सा इलाका सही है, कितने रियाल लगेंगे और कार लेकर रेंट टैक्सी का काम कर सकते हैं। भाईजान आप भी वीडियो देख के जो है ना मुतासर हो चुके हैं। सबके लिए रिक्वेस्ट है कि पहले मार्केट में आएँ, देखें, माहौल देखें, समझें और उसके बाद जो भी काम करना है वो करें। अंधाधुंध जो है ना आपने हमारी बात के ऊपर भी यकीन नहीं करना। हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं पहले आप चीज़ों के मतलब सही इन्फॉर्मेशन ग्राउंड रियलिटी देखें, उसके बाद जो है आगे जाएं। और शॉप कहाँ डालनी है या रेंट टैक्सी, आप अकेले नहीं हैं जिन्होंने ये काम करना है। दुनिया में बहुत सारे लोग ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं। आपका विजन, आपका प्लान अच्छा होगा तो आप कामयाब हो सकते हैं। मेहनत करनी पड़ती है और उसके लिए वही कि आप जब तक जिस इलाके में आप घर का कहाँ लेते हैं, अंधाधुंध ले लेते हैं, नहीं लेते। आप जाके देखते हैं कैसा टाउन है, कैसी सोसाइटी है, कैसे लोग हैं, कौन सा एरिया, यहाँ पर मुझे क्या क्या आसानियाँ होंगी, क्या क्या तकलीफ होंगी, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि मैंने ज़िंदगी इधर रह के गुजारनी, यहाँ पे घर लेना, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी। तो इधर आके देखें, उसके बाद डिसाइड करें, नो प्रॉब्लम। हाँ, इधर मिलके आपको जो है थोड़ी बहुत मज़ीद भी रहनुमाई कर सकते हैं जो हमें पता है। फ़ारूक चौधरी चौहान, ईसा भाई मैं इंडिया से टूरिस्ट वीज़ा पर मस्कत आ रहा हूँ, तो यहाँ से उम्रा के लिए नहीं जा सकते। आपको यहाँ से उम्रा का वीज़ा लेना पड़ेगा। विज़िट वीज़ा के बिहाफ़ पे आप यहाँ से जो है ना वो 1 साल वाला वीज़ा नहीं ले सकते। अगर आपके पास सऊदी अरबिया का उम्रा का वीज़ा होगा तो वो आप फिर यहाँ से आगे जा सकते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही हैं कि यहाँ से आपका अप्लाई नहीं होगा उम्रा का भी, विजिट पे आके आपको वहीं से उम्रा का वीज़ा भी लेना होगा। यहाँ पहले आएँ, यहाँ घूमें फिरें, फिर यहाँ से आगे चले जाएँ। और अरसलान मुगल का 2 कमेंट है, उनको वो रिप्लाई कर दिया है। नईम अली वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ताला सबको खैर में, अल्लाह ताला सबकी खैर फरमाए। कश्मीर व्लॉग, वालेकुम सलाम, पासपोर्ट बनवाने का क्या तरीका है ओमान में और कितने दिन में मिल जाता है? आपने पुराना पासपोर्ट अपना वैलिड बताका और सीएनए लेके जाना है एम्बेसी। ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन के मतलब मैंने वीडियो शेयर की हुई है। और मोस्टली जो है वो नहीं करते क्योंकि सिग्नेचर अपलोड करना होते हैं, फिर उसका अलग अलग से मसला होता है। तो आप एम्बेसी जाएँ अपने पुराना पासपोर्ट बताका लेके और वहाँ पे अप्लाई करें। और आजकल जो है नॉर्मल पासपोर्ट तो 2-2 महीने बाद भी नहीं मिल रहा, ठीक है ना। कम से कम आपने ज़हन में रखना है कि अर्जेंट अप्लाई करते हैं तो आपको महीना 40 दिन लगेंगे और नॉर्मल करते हैं तो 2 महीने तक लगता टाइम। एमडी राजपूत, नंबर 2 नंबर के लिए इंस्टा फेसबुक के ऊपर मैसेज कर सकती हैं, सेम नेम की आईडी है। और फ़हद रंजाब भाईजान बहुत शुक्रिया। बिल्कुल हैवी ड्राइवर के वीज़े कहते हैं जी 1100 में मिल जाता है। काम के हालात थोड़े टफ हैं डेफिनेटली, जब काम नहीं है, मज़ीद पाबंदियाँ लग रही हैं तो फिर वीज़ा भी थोड़ा सस्ता करके बेचेंगे। अच्छा कमाली कमाली वाइन्स में सर, स्पॉन्सर नाम सैयद इब्न मार्डन हाउस है। उसके वीज़ा पर मेरा भाई 20 अगस्त को ओमान पहुंचा लेकिन अभी तक काम पर नहीं लगाया। अमारात में रेंट कमरे में ठहरा हुआ है, 12 बंदे हैं टोटल। भाईजान देखिए, ये तो आपकी एग्रीमेंट के ऊपर है। हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि जी वो काम नहीं दे रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, तंग कर रहा है, बड़ी परेशान है, तो आप लेबर कोर्ट जो है या आरओपी उनको कंप्लेन कर सकते हैं कि जी हमारे साथ ये बर्ताव किया जा रहा है। अकॉर्डिंगली फिर आपके साथ भी और जो भी आपके साथ ये कर रहा है उसके साथ उसके खिलाफ जो कार्रवाई की जाएगी। और अगर आपका एग्रीमेंट है तो पहले आप वो सब कुछ देख लें, क्योंकि जब किसी की कंप्लेन करेंगे तो डेफिनेटली उसको अच्छा तो नहीं लगेगा। वो फिर आपको मज़ीद जो है वो रगड़ा लगाएगा, बोलेगा जी इन्होंने ये किया, वो किया, उल्टा इल्ज़ाम लगा के आपके ऊपर पाबंदी या मज़ीद जो है कोई कह लें कि परेशानी का बायस बन सकता है। तो बेहतर है कि आप जो है ना वो उसका पहले मिन्तर कर लें आखिरी दफ़ा, उसके बाद जो भी एक्शन लेना वो लें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।